Hello students, my name is Sony Karoda and I am your new computer teacher. So today we are starting lesson number 1, computer system. So first we start from introduction of computer. So first point is computer are integral part of our everyday existence. It means as we know that जैसा कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है और आज के सभी काम कंप्यूटर की हेल्प से और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटीएम से पैसे को विड्रॉल करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ई लर्निंग, ऑनलाइन टिकट बुक करना, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन की पेमेंट ऑनलाइन करना या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो वो सभी काम कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है। अगर आप आज से 25 और 30 साल पहले की लाइफ इमेजिन करोगे तो मे भी आपको वो लाइफ थोड़ी बोरिंग लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उस टाइम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था। सो आज के टाइम में आजकल हर एक बच्चे के पास एक खुद का स्मार्टफोन है जिसे चाहे वो उसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन जाकर सोशल मीडिया ऐप्स पर नए फ्रेंड्स बना सकता है, अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकता है, उसे किसी ऐप पे अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। इट मीन्स इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर हैज़ मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस और कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। ओके, सो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी से हम कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं। इट मीन्स आप कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो सेकंड पॉइंट आता है लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? इट मीन्स कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक कंप्यूट वर्ड से लिया गया है और कंप्यूट का मीन होता है कैलकुलेशन, यानी कि जो कंप्यूटर बनाया गया था वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। थर्ड पॉइंट इज मॉडर्न कंप्यूटर कैन डू अ लॉट मोर देन कैलकुलेट। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो आप भी जानते हो कि आजकल के कंप्यूटर कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, अपनी कोई फाइल बना रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हो। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो जिसे मोबाइल बोलते हैं। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? सो फर्स्ट वर्ड आता है सी। सी मीन्स कॉमनली, ओ मीन्स ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल एंड, ई फॉर एजुकेशनल, आर फॉर रिसर्च। इट मीन्स ऐसी ऑपरेटिंग मशीन जिसका पर्टिकुलर यूज़ टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? सो ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम, एग्जीक्यूट्स एंड डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूज़र। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या करता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, कंप्यूटर जो होता है वो किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहा होता है और उसी में वो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, देन उसके बाद उस इनपुट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन बनेगी वो उस यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इन शॉर्ट, you can learn this definition also. A computer is defined as an electronic device that takes input from the user in the form of data and instructions, processes this data and produce result as information. It means कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका काम है कि यूज़र से इनपुट लेना। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, जब तक आप इसको इनपुट दोगे तब तक कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। अगर आप वहाँ पे कुछ इनपुट दे ही नहीं रहे तो आपको वो आउटपुट क्या देगा? इट मीन्स कंप्यूटर कोई ना कोई यूज़र से इनपुट लेता है। किस फॉर्म में लेगा? डेटा और इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। फिर उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो इसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में रिज़ल्ट दे देगा। इट मीन्स जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होती है वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है। हम उस इन्फॉर्मेशन से कुछ पता नहीं कर सकते कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं।
जब तक वो कंप्यूटर के अंदर वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जब तक प्रोसेस नहीं होगा तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा कि जो वो डेटा है वो किस रिलेटेड है। ओके, जब वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, यानी कि जब डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होकर इसका जो आउटपुट आएगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली पढ़ सकते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम कंप्यूटर को डेटा सेंड करेंगे, हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे एज ए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, फिर वो डेटा और इंस्ट्रक्शन वहाँ जाके प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, सो एक्चुअली डेटा होता क्या है, जो कंप्यूटर में हम इनपुट दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं डेटा। इट मीन्स कंप्यूटर इनपुट इज़ डेटा। सो इनपुट देने के बाद हमें जो भी आउटपुट ऑब्टेन होता है वो कब होता है, जब यूज़र के बेस पे जो डेटा और इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके प्रोसेस होने के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपको एक एक्चुअली मीनिंग बताता हूँ कि डेटा कहते किसे हैं। सो डेटा इज़ डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स और फिगर्स सच एज 106, शौर्य 11। मैंने आपको 3 वैल्यूज़ दी है। क्या आप इसे टर्म कर सकते हो कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं वो किससे रिलेटेड है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। आप इससे नहीं पता लगा सकते ना। सो ये क्या है, एक डेटा है। दिस डेटा डज नॉट हैव एनी मीनिंग व्हेन प्रेजेंट एज सच। लेकिन हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रोसेस कर सकते हैं किसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर। वो कब होगा, जब हम इस डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करेंगे, जब वो प्रोसेस होगा, देन इसके बाद हमें इसका एक आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। So information is defined as a collection of data which is organized in a particular manner to generate meaningful or processed data। यानी इन्फॉर्मेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा के कलेक्शन के रूप में, जो डेटा को पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज करता है या फिर इस डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे मैंने आपको 3 वैल्यूज़ दी थी, 106, शौर्य 11। जब इन 3 वैल्यूज़ को कंप्यूटर में इनपुट किया, जब वो प्रोसेस हुई, तो प्रोसेस होने के बाद हमें इसका एक आउटपुट मिला। आउटपुट क्या है, शौर्य इज़ ए क्लास 11 स्टूडेंट विथ एनरोलमेंट नंबर 106। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज ए प्रोसेस डेटा विच गिव्स सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, सो अभी एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हैं या फिर इनपुट देते हो डेटा की फॉर्म के अंदर, और वो आउटपुट जनरेट करता है इंफॉर्मेशन के रूप में, सो ये जो प्रोसेस चलता है कन्वर्टिंग का, इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा देते हैं या फिर कोई भी इनपुट देते हैं एज ए डेटा के रूप में, डेटा की फॉर्म के अंदर, और जब वो डेटा एक आउटपुट की फॉर्म में जनरेट होता है या फिर इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जनरेट हो रहा है, तो इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। सो इस कन्वर्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। सो इसकी डिफाइन क्या होगी, ए कंप्यूटर टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड जनरेट्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो कल हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।